21 physics of solids करे पढ़ो इन के बोले या इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स करे पढ़ो मींस के स्पेशली हिन फिजिक्स में असा के केड़े मटेरियल से बारे में पढ़ो पहले ॾिसो बेसिकली डिस्कस करना से जो इवन कुछ सिंपल पॉइंट्स जेके ताजे केमिस्ट्री जे फर्स्ट ईयर में लेखा इन टीप्स में पढ़ी लाइक कंस्ट्रक्शन बेसिस थे सॉलिड्स ऑफ टाइप्स कंस्ट्रक्शन लाइक स्ट्रक्चर बेसिस थे basic but types is that ikda is a crystalline and there is a अगर मैंने जो मिक्सचर गए पॉलीमर्स है पॉलीमेरिक मटेरियल और जो बेसिक डिफरेंस करना से सजा केमिकल फार्मूला दे देखना से जो मेन जगह है चैप्टर में डिस्कशन है सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज solid state physics या physics of solid study about the structure and properties of structure इतने types हैं आई भी वैसे था मैकेनिकल ऑप्टिकल थर्मल इलेक्ट्रिकल है पर अधिकतर ने चैप्टर में जेके प्रॉपर्टीज डिस्कस करने इकड़ियों मैकेनिकल है इकड़ियों इलेक्ट्रिकल है आई भी मैग्नेटिक है अगर ऑप्टिकल का मींस के लाइट के किए रिस्पॉन्ड करना है के परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स होना के ट्रांसपेरेंट भी होता के इवन असांजा उते पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता पार्शियली रिफ्लेक्टर्स होता वो इन जी बेसिस पे थर्मल हीट ॾियण सां टेम्परेचर ॾियण सां उन में कहिड़ा कहिड़ा इफेक्ट पैदा थियनि उहो थर्मल हूंदी इवन ॾिसो हीट जो पढ़ियो है जीअं ॾिसो रेजिस्टिविटी थींदी आहे कंडक्टिविटी थींदी आहे ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर कंडीशन आहे त कुझु मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट खे पास भी कंदा आहिनि कुझु पास न भी कंदा आहिनि कुझु सेमी भी हूंदा आहिनि उनके बेसिस पे पढ़ना से पहले उन जी प्रॉपर्टीज पढ़ना सी मैकेनिकल ट्रे मेन टॉपिक्स इन प्रॉपर्टीज है कड़ा है में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो में है एंड जो है में फाइनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के थ्रू अन्य मैग्नेटिक फील्ड वाले जेके टॉपिक्स के पढ़ी आया हूं इन चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड जो मैग्नेटिक फील्ड वालो वो इन प्रॉपर्टीज के थ्रू ना स्ट्रांग थी जेके वो मटेरियल्स पढ़ना से जेको असा के खबर पड़ती त केड़ा एज अ परमानेंट मैग्नेट थींदा आहिनि केड़ा एज अ टेम्परेरी मैग्नेट थी सघनि था ऐं केड़ा फील्ड खे अपोज कंदा आहिनि ऐं केड़ा फील्ड खे सपोर्ट कंदा आहिनि जेके व्यू नॉट करे पढ़ी आहिनि उहे ॾिसो जॾहिं उहे प्रॉपर्टीज आहिनि त डिस्कस कंदासीं पहिरियों बेसिक इंट्रोडक्शन सां था हलंदा सॉलिड द टाइप ऑफ मटेरियल करे खणो या एज अकॉर्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर हिन जा मॉलिक्यूल्स या एटम्स closely packed compared to the atoms or molecules of liquids and solids gases का वो gases हैं liquid के comparison में वही difference है ना solid वाली state of matter जो shape उनमें इनके shape भी ना होगा आयन जो वाले हाँ liquids के वाले वो दो gases से वाली वाले भी ना होगा definite वाले liquids के भी दो इनके भी तीन दो आए उनके जो shape ना है वॉल्यूम liquid के वॉल्यूम आए गैसेस के बाद वॉल्यूम भी ना केतरो होता है डेढ़ कंटेनर में उतना वॉल्यूम चाहिए डेंसिटी वो भी रीजन है या जो क्लोजली पैक्ड है द लाइक स्पेस घटता स्पेस घट माने वॉल्यूम घट मींस कि छा ज्यादा डेंसिटी ज्यादा आई इवन देखो वो स्पेस इसको सिमिलर है ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सिमिलर दे करे ही भी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो जो मास दे इफेक्ट दे करे ग्रेविटेशनल वाला फोर्स और इफेक्ट को दो जेतरो पाण में क्लोज ओतरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी चाहो तो जो स्ट्रांग होगा कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस कंप्रेसिबिलिटी लो तो जो रीजन सागोई वही कंडीशन है ही ज्यादा रिजिड होगा कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस आयन के अंदर भी रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंस है और इनके स्ट्रक्चर के बेसिस ऐसा फिलहाल स्टेट ऑफ मैटर से कंपैरिजन में रखा हूं कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी हमेशा इनवर्स इनवर्स होता है देखिए ज्यादा रिजिड होता इजीली कंप्रेसिबल ना होता देखिए घट रिजिड होता इजीली कंप्रेसिबल थी सकता भले कोई भी माइनर ही पर कुछ ना कुछ जो असा के ते मैक्रोस्कोपिक लेवल ते स्टडी ना है माइक्रोस्कोपिक लेवल ते स्टडी है तो एटम के अंदर केतरो कंप्रेशन या केतरी एक्सटेंशन दिए थे तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स सो पढ़ाई छादे बेसिस से था the modern physics जो पार्ट है classical physics जो पार्ट है high rigidity very low and वो kinetic energy भी कड़ो पार्ट vibrational वाला translational वाला भी ना उन्होंने में rotational वाला भी ना and vibrational वाला पार्ट भी kinetic energy दे करे उसमें because of room temperature
because of environmental temperature उन टेम्परेचर जे करे हुए एटम्स कुछ न कुछ पांच फिक्स्ड पॉइंट ते छा कंदा रहंदा आहिनि वाइब्रेट कंदा आहिनि मोशन आहे त मोशन जे करे उनखे कहिड़ी एनर्जी आहे काइनेटिक हिन में जेका ज्यादा एनर्जी हूंदी आहे न उहा पोटेंशियल एनर्जी जेका स्पेशली छा जे करे ठहंदी आहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जे करे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो इफेक्ट हूंदो आहे इवन इसको जेको हाणे स्ट्रक्चर जे बेसिस ते टे टाइप्स कंदासीं जेको स्पेशली पढ़ियो वेंदो आहे एज अ क्रिस्टल मटीरियल्स एंड क्रिस्टल जो सिमालेस जे स्ट्रक्चर खणंदा आहियूं त उहे छा करे खणंदा आहिनि ले ॾिसो वाल जी हिकु ब्रिक करे खणो तो वाल जे लाइ हिकिड़ो एज छा आहे उहे सॼियूं ब्रिक्स मिलायूं त क्रिस्टल अटैच ठही वेंदा सभु ब्रिक्स मिलायूं ऐं ॾिसो त सिमालेस three-dimensional structure in crystal lattice is called unit cell. अगर बाय शेप ॾिसो त ब्रिक जो शेप हुजे या जेको लूडो में डाइस हूंदी आहे उन जो शेप हुजे क्यूबिक शेप ए त छा हूंदो यूनिट सेल उहो हिक खां वधीक यूनिट सेल पाण में मिलायूं त पोइ असां वटि स्ट्रक्चर छा ॾेई वेंदो क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड जो स्ट्रक्चर आहे ए जेको असां वटि छा हूंदा क्रिस्टल lattice ऐं ॾिसो यूनिट सेल आहे इन यूनिट सेल्स के रिपीटेशन कयूं लाइक पाण में मिलाईंदा वञूं त पोइ असां वटि छा ठही वेंदो क्रिस्टल lattice इवन इसो बेसिक पॉइंट्स सिर्फ नॉलेज जे लाइ बेसिक नॉट मच इंपॉर्टेंट सिर्फ बेसिक नॉलेज जे लाइ फेसेस हिकु यूनिट सेल में इवन एजेस हिकु यूनिट सेल में इवन कॉर्नर्स हिकु यूनिट सेल में फेसेस जीअं ॾिसो लूडे वारो डाइस वारो एग्जांपल ॾिनो घणा फेसेस हूंदा अथसि 6 एजेस कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ एजेस 12 एजेस लाइक इसको एक साइड से है so like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस कितने होंगे टोटल एनर्जी 12 बेसिक नॉलेज और इससे ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर का से क्रिस्टल मटेरियल जो पर एज अ सॉलिड जो स्ट्रक्चर खणो तो उन जा ॾिसो टे टाइप्स थी विया बेसिक पर हिकिड़ो इज ॿियो इज वॾे जो मिक्स कयूं पार्ट त पोइ इज ॾिसो ही स्लाइड जो पार्ट आहे हितां वरी दिमाग़ हे साॻियो वरी हितां ही इज स्लाइड स्ट्रक्चर आहे हितां वरी इज दिमाग़ त हिन ॿिन्हिनि जूं जेके अलॻि अलॻि प्रॉपर्टीज़ खे मिक्स रखंदासीं त पोइ इज कंहिं जूं प्रॉपर्टीज़ थी वेंदियूं ऐं पोइ बेसिक आइडेंटिफिकेशन छा आहे हिन जे एटम ऐं मॉलिक्यूल जो ऑर्डरनेस हाईली अरेंज्ड हूंदी आहे हिन जी रैंडमली अरेंज्ड हूंदी आहे सिंपल डिफरेंस थ्योरेटिकल के स्लाइड डिस्कस कयूं था साइंस के नक्शे कुछ बेसिक पॉइंट जस्ट ओवरव्यू करना वाला सिंपल पॉइंट्स इन जे डिफरेंस जे लाइ स्ट्रक्चर जे बेसिस पे तो चलो सिर्फ इन जो थोड़ो ओवरव्यू करे असां मेन पाने इन जे डिस्कस कंदासीं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक चैप्टर में गिवन है तो कुछ पॉइंट्स इन जे डिफरेंस के अंडरस्टैंड करण जे लाइ प्रॉपर्टी में खणो था पहिरियां उन जो स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन जो हाईली है एटॉमिक लेवल वाली अरेंजमेंट ॾिसणी आहे उन जे शेप वाली अरेंजमेंट लाइ ॾिसणी आहे शेप्स उन जे अलॻि से डिस्कस कयूं था एटॉमिक जे हिसाब सां हाईली रेगुलरली अरेंज्ड हूंदा आहिनि ऑर्डर्ड में हूंदा आहिनि ये डिसऑर्डर्ड हूंदा आहिनि रैंडमली हूंदी आहिनि इनमें ज्यादा ऐं हीअ छा करे खणे थो ॾिसो सिंपल करे खणो इहो ख़ासि करे टेक्स्ट बुक जे पॉइंट आहे अञा जेका सिंपल करे खणो त इन्हनि जो स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस जो ॿिन्हिनि जो छा आहे मिक्सचर द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स छा करे खणे थो ॾिसो क्रिस्टलाइन जो कुझु ऑर्डर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हूंदी किथां डिसऑर्डर ॾेई सघंदसि चेन ऑफ मॉलिक्यूल हूंदी किथां डिसऑर्डर ॾेई सघंदसि इन कॉन्सेप्ट जे हिसाब सां उनखे छा करे खणे थो लॉन्ग चेन अदरवाइज ॾिसो सिंपल अंडरस्टैंडिंग जे लाइ छा थियो पॉलीमेरिक जो स्ट्रक्चर खणो त स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस मटेरियल शेप इन जो हिकिड़ो फिक्स हूंदो आइडेंटिफाइंग हूंदो शेप कहिड़ो आहे हिननि जो ऐं हिन में ॾिसो हिकिड़ो प्रॉपर कंडीशन हूंदी त उनखे शेप खे नालो छा ॾियूं त उहे इरेग्युलर शेप्स ऐं हुन में छा थो अचे वेरिएबल मींस कि किथां हुनजो जियोमेट्रिक हिकिड़ो आइडेंटिफाइड हूंदो ऐं किथे हुनजो वरी छो जो ॾिसो था हिन ॿिन्हिनि जो मिक्स करे हुनखे ॾींदा वेंदासीं असां मेल्टिंग पॉइंट शार्प
स्पेसिफिक लेट्स सो इनमां कोई भी सोडियम क्लोराइड या डायमंड खणो वो मिसाल इन खे हीट कंदा आहियूं मिसाल इन जो कंहिं बि हिकिड़ी क्रिस्टलाइन जो एग्जांपल खणी ऐं हुन जो कंसीडर था कनि कि 500 सेल्सियस आहे पोइ जॾहिं सॼे स्ट्रक्चर जो 500 सेल्सियस थियो त सॼो स्ट्रक्चर छा थियणु स्टार्ट कंदो माना सॼो फिक्स्ड ते स्टार्ट थियणु कंदो मेल्ट में हिन में इहो न थींदो हिन में ॾिसो जेको ग्रेजुअल मीन्स के रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स कि अगर हिकिड़ो रेंडमनेस हुजे कि असां हीट ॾियूं हिक साइड खां अगर किथां मेल्ट थियणु स्टार्ट कयो त अगर टेम्परेचर वधायूं त ॿी साइड खां बि स्टार्ट थींदो अञा टेम्परेचर वधायूं त अनदर साइड खां बि स्टार्ट थींदो हिन जे लाइ छा कयोसीं वो सॼे जो उहो हिकु टेम्परेचर ते त सॼो हिकु टाइम मेल्ट थियणु स्टार्ट कंदो एमार्फर्स में इहो थींदो न आहे अलॻि अलॻि टेम्परेचर ते अलॻि अलॻि पार्ट्स में छा थियणु कंदा आहिनि मेल्ट थियणु स्टार्ट कंदा आहिनि हुन में जेको डिपेंड्स ऑन टाइम लाइक शार्प भी थी सके तो रेंज ऑफ टेम्परेचर भी थी सके तो डिपेंड करे तो ज्यादा पार्ट उन में मिक्सर जो क्रिस्टलाइन जो या ज्यादा पार्ट उन में एमार्फर्स जो इन जे करे लिखियल आहे डिपेंड्स ऑन टाइम तो ज्यादा पार्ट उन के केड़ो अवेलेबल है ऑर्डर एटम में लॉन्ग चेन ऑर्डर में लॉन्ग रेंज में उन जो ऑर्डर जेको आहे हिकिड़ो प्रॉपर ऑर्डर मींस कि ऑर्डर नीड्स उहा उन जी छा आहे लॉन्ग रेंज उन में लाइक डिसऑर्डरनेस जो इफेक्ट आहे ऐं ये उन में डिसऑर्डरनेस ज्यादा है ऑर्डरनेस घटि आहे इन जे करे छा था करे खणो पोइ जे तो कैन बी सेमी क्रिस्टलाइन या कैन बी सेमी असां एमार्फर्स भी थी सघूं था अगर हिन जहिड़ी पॉइंट खणो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में भी थी सघनि था शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी थी सघे था तो जो उनमें डिसऑर्डरनेस वारो इफेक्ट भी आहे ऐं ऑर्डरनेस वारो इफेक्ट भी आहे रिजिडिटी तो जिनन में तो एतिरो स्पेस न आहे जेतिरो हिननि जे टर्म्स में स्पेस आहे पोइ अगर मींस के स्पेस ज्यादा त उनजी रिजिडिटी थोड़ी लो इवन कंपेयर कयूं था जॾहिं लिक्विड एंड गैसेस सां त हिननि सभिनि जी रिजिडिटी उन्हनि खां ज्यादा आहे पर जॾहिं इनखे पाण में कंपेयर कयूं त वधि में वधि रिजिडिटी वरी कंहिंजी आहे ऐं हिननि खां वरी को घटि आहे त हे वरी सोचे तो फ्लेक्सिबल भी थी सघनि था रिजिड जो कंडीशन छा आहे हिननि जो मिक्सचर आहे flexible because of amorphous rigid because of crystalline material transparency means के light property the basis पे transparent भी थी सकता था translucent भी थी सकता था transparent means के completely light के cross करंट है complete light उनमें चाहती हो नहीं transfer थी हो नहीं translucent means के partially उनमें transfer थे partially असांजी diaphragm थी हो नहीं reflect थी हो नहीं और हिन प्रॉपर्टी जे करे ज्यादातर मटेरियल असांखे ब्लर्ड नजर ईंदा आहिनि ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट सॼी क्रॉस करे ट्रांसलूसेंट मींस के पार्शियली पास करे वञे पार्शियली रिफ्लेक्ट थी वञे या डायफ्रेक्ट थी वञे ऐं ही ॾिसो इज एमार्फस ग्लासी भी आहिनि इज लाइट जे लाइ छा आहिनि ट्रांसपेरेंट आहिनि या इवन छा थी सघनि था ओपेक भी थी सघनि था लाइक ॾिसो रबड़ आहे ओपेक आहे तो रबड़ अगरि असां को हार्ड रबड़ रखूं त अॻे ॿी साइड ते के शइ उहा असांखे नज़र न ईंदी even this one opaque means के जेके परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स हुजनि उनमां लाइट असांजो ट्रांसफर न थी सघे उहे ऑब्जेक्ट्स उन्हनि खे छा करे चयो वेंदो ओपेक जेके परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स हुजनि हे ॾिसो ट्राई प्रॉपर्टी मिक्स कयूं अगर असां पॉलीमेरिक खणूं था ट्रांसपेरेंट भी थी सघनि था ट्रांसलूसेंट भी थी सघनि था ऐं ओपेक भी थी सघनि था एग्जांपल ॾिसण जा सोडियम क्लोराइड डायमंड या सिलिकॉन ही ग्लास प्लास्टिक या रबर पर जॾहिं प्लास्टिक प्योर न त प्लास्टिक खे छा करे खणो पॉलीइथीलीन त उहे छा में खणंदासीं तो इन जे प्लास्टिक में को न को ही मिक्सचर क्रिस्टलाइन जो पॉलीइथीलीन भी हिकिड़ी प्लास्टिक ई आहे जेके स्पेशली प्लास्टिक जा बैग्स थींदा आहिनि उहे छा जा ठहियल हूंदा आहिनि पॉलीइथीलीन जा या आम असां उन्हनि खे नायलॉन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ्स आम असां पंहिंजे लैंग्वेज में उन्हनि खे लीलन वारा कपिड़ा चवंदा आहिनि नेक्स्ट स्लाइड में उन्हनि जी हिकिड़ी पिक्चर खई आहे फिजिकली थोरो उनखे अगरि उतां ॾिसणो आहे फिर ॾिसो पीवीसी एब्रिविएशन आहे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जेके पाइपलाइन थींदा आहिनि एग्जांपल आहे ये छा जा पॉलीमर्स ॾिसो हिते तो बेसिक डिफरेंस करणो आहे पोइ केमिकल फार्मूला ते न ईंदो असां मेन हाणे डिस्कस कंदासीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ते तंहिं करे एग्जांपल है अगर इसको कैप्चर करना है तो कयो न त असां मेन पंहिंजे प्रॉपर्टीज से डिस्कस करना लाइक दिस नायलॉन पीवीसी पाइपलाइन या पॉलीइथीलीन ही इज जस्ट फिजिकल उन दी अपीयरेंस की बाकी सागो एटम जो स्ट्रक्चर है अपार्ट फ्रॉम रेंडमनेस क्रिस्टलाइन प्रॉपर ऑर्डर एंड पॉली जेके क्रिस्टलाइन आहिनि वरी सो किथे ऑर्डर भी आहे किथे डिसऑर्डर भी आहे
मेन डिस्कशन करना से ॾिसो पहिरियां जेके सिलेबस में जेके मां जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करणी उहे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ॾिसो मैकेनिकल वर्ड मींस के अप्लाइड फोर्स इफेक्ट्स थे ऐं जॾहिं बि ॾिसो के बॉडीज में को हेवी फोर्स लॻाइण या कुछ अहिड़ा हूंदा आहिनि नॉर्मल फोर्स बि लॻाइण त उन्हनि बॉडीज में छा प्रोड्यूस थी सघे थी डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मींस के या चेंज ड्यू टू द अगर अप्लाइड फोर्स आए तो वो मैकेनिकल है, अगर टेम्परेचर जे करे चेंज आए तो थर्मल प्रॉपर्टी, अगर टेम्परेचर जो इफेक्ट आए तो थर्मल प्रॉपर्टी, अगर मैकेनिकल जो फोर्स जो इफेक्ट आए तो मैकेनिकल। तो जो टेम्परेचर जे करे भी बॉडी जे शेप्स में साइज में छा थी सके थी चेंज चेंज के नालो छाईंदा से डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन जे ॾिसो ॿ टाइप्स थी सघनि था बेसिक हिकिड़ा डायमेंशन जे बेसिस ते अलॻि टाइप्स अथसि उन डिफॉर्मेशन कहिड़ी थी थिए उन जे बेसिस ते अलॻि टाइप अथसि। हिकिड़ी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ॿियो इन इलास्टिक या इन मेन इन में डिस्कस कयूं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन माने रिवर्सिबल वॉइस खामोश बाबा। सो इलास्टिक मींस के सिंपल सिंपल जो छा है रिवर्सिबल के ॾिसो स्प्रिंग के ना असां फोर्स लगायोसीं हाणे डिफॉर्मेशन थी वञे फोर्स के रिमूव कयूं वापस रखो भले वाइब्रेट करे करे पंहिंजे ओरिजिनल पॉइंट ते वापस अचे मतलब जॾहिं फोर्स के रिमूव कयूं अप्लाइड फोर्स के त उन जी उहा जेका डिफॉर्मेशन अप्लाइड फोर्स जे करे उहा छा थी वञे रिवर्स थी वञे या उहा छा थी वञे डिसअपीयर। त पोइ अहिड़ी डिफॉर्मेशन खे छा करे रखंदासीं इलास्टिक मींस के टेम्पररी जैसे त अप्लाइड फोर्स जो इफेक्ट सोचित है अप्लाइड फोर्स खत्म थी वञे डिफॉर्मेशन भी खत्म थी वञे तेरी डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक लाइक इट इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। पर जरूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेचिंग रबर इलास्टिक डिफॉर्मेशन डिपेंड करे तो हुक्स लॉ वाली कंडीशन ते हुक्स लॉ जी हिकिड़ी पॉइंट का उनखे स्ट्रेच कयो जंहिंमें स्ट्रेच जे करे स्ट्रेन पैदा थींदी आहे ओसी ताईं जेका उनजी लिमिट हुजे उनजे लिमिट खां बियॉन्ड करे वेंदासीं त वापस ओरिजिनल शेप में न ईंदी वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थी वेंदी। त हर मटेरियल में ये थी सघे थो डिपेंड करे तो असां केतिरी उन ते स्ट्रेस था अप्लाई कयूं या केतिरो उन ते अप्लाइड फोर्स था लॻायूं। अगर पंहिंजे उन शेप में वापस आई त इलास्टिक अगर नथी अचे त इन इलास्टिक या उन ना त सजी मींस के भले को पार्ट भी उन जी डिफॉर्मेशन जो रही थी the deformation is not fully reversible and there is a permanent change in shape. For example this is the metal rings के some situation like force लगाया metal rings के tin वाले rings के force लगाया चले जाओ original shape में पानी नहीं वापस तो especially कड़ी deformation करे करना से plastic deformation। यहाँ देखो ball pen जो spring है उन्हें के stretch करने जाता ball pen जो spring है इनको वापस पानी shape में plastic deformation। अन्ना दिसो मेन कॉन्सेप्ट खणो के कंक्रीट लाइक आ सिर्फ आई हुजे ना मता को हेवी ट्रक क्रॉस करे वञे ऐं उन में अगर को क्रेक अची वियो के ब्रेक में के सिर में के कंक्रीट वाले मटेरियल्स में अगर को क्रेक अची वियो ऑटोमेटिकली वापस ईंदो या भी कड़ी डिफॉर्मेशन होती प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती। और ये दिसो जैसे तो डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल है या नॉट रिवर्सिबल ना है तो इलास्टिक या प्लास्टिक पर जेको हाणे चेंज तो अचे आइदर लेंथ में तो अचे या लेंथ में हाइट में तो अचे या सिर्फ शेप में तो अचे उनके बेसिस पे कोई अलग टाइप है। लीनियर डिफॉर्मेशन मींस कि अप्लाइड फोर्स सिर्फ बॉडी जे एक डायरेक्शन में सिर्फ चेंज अचे वो या तो सिर्फ लेंथ में या सिर्फ विड्थ में या सिर्फ हाइट में दैट डिफॉर्मेशन इज अ साउंड दी लीनियर डिफॉर्मेशन। इफ लीनियर डिफॉर्मेशन जा पर टाइप्स भी होता है एक इंडिया टेंसाइल डिफॉर्मेशन इंडिया कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन। इधर जैसे टेक्स्ट बुक में जो टेंशन करेंगे आसर भी या टेंसाइल नेक्स्ट स्लाइड में इनके मेंशन करें और इन में जैसे लेंथ में इंक्रीज आया है डिक्रीज आया इंक्रीज इनके टेंसाइल लीनियर डिफॉर्मेशन है इन में जैसे टेंसाइल इन में जैसे इधर इनके इज अ कंप्रेसिव लीनियर डिफॉर्मेशन है इन लीनियर डिफॉर्मेशन का टाइप्स है। I will show the child. Volume deformation means कि change at a time three dimension. Even another करे भी volume ते effect में दो पर ऐसा ना से तो सिर्फ एक में direction में change है at a time three direction में change है। उनके basis से identification दे दिया linear deformation या है volume। हाँ? that कितना direction में at a time
फोर्स लगाने सां सिर्फ हिकु तो चेंज थे या फोर्स लगाने सां टई एट अ टाइम चेंज थे लेंथ विड्थ हाइट त पोइ त छा हूंदो इन में मां सिर्फ कोई भी हिकड़ो तो थे त पोइ त छा हूंदो अगर इन में मां बदता थे इन मां त पोइ एरियल डिफॉर्मेशन थींदी आहे वो इवन पर उन के साइंटिफिकली स्पेशली नालो ॾिनो वेंदो आहे सुपरफिशियल डिफॉर्मेशन इवन पंजाब में वाइस खामोश बाबा सुपरफिशियल डिफॉर्मेशन पंजाब टेक्स्ट बुक में ताकि हीट वाले काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में मिलंदो थर्मल एक्सपेंशंस वाले टॉपिक में इज अ सुपरफिशियल डिफॉर्मेशन सुपरफिशियल मींस कि कभी डायरेक्शंस में चेंज होते और हीट जे करे त थर्मल फोर्स जे करे त मैकेनिकल करे करदा सके ॿियो ॾिसो त छा आहे साइज में चेंज न अचे शेप में चेंज अचे साइज में चेंज अचण ऐं शेप में चेंज अचण में फर्क आहे शेप में भी इवन हे शेप ना लाइक हे शेप सिलेंड्रिकल या ना यो सिलेंड्रिकल ही रहे प्लेसमेंट वाला शेप एकड़ो शेप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वर्टिकल यो शेप चेंज थे कोने के शेप डिफॉर्मेशन करनी दैट इज हॉरिजॉन्टल मां को फोर्स लगाया एकड़ो शेप दियो या शेप डिफॉर्मेशन भले साइज में ॾिसो छा होता चेंज न अचे सिर्फ सामने चेंज अचे शेप यो भी स्पेशली तरह थींदी आहे जॾहिं उन बॉडी जे सरफेस एरिया सां परपेंडिकुलर फोर्स लगे प्रॉपर स्टेटमेंट दी आहे शेयर दे ॾिसो इते ही ना ये माइक हॉरिजॉन्टल है मैंने के हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया त वो शेप चेंज थियो इन के जॾहिं वर्टिकल फोर्स लगाया माने हॉरिजॉन्टल आहे त वर्टिकल फोर्स लगाया त परपेंडिकुलर हां शेप तो चेंज हो ये शेप करो हॉरिजॉन्टल ये शेप करो सर माइक की शेप था भी है देखो स्ट्रक्चर और शेप ना प्लेसमेंट वाला शेप मतलब प्लेसमेंट चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या इंक्लाइन इन शेप के बारे में डिस्कशन हो रहा है ना देखो मींस के एंगल चला जी प्लेसमेंट और केड़े में भी ऑब्जेक्ट कोई देखो तो मैं कोई ऑब्जेक्ट ना है या कोई डायरेक्शन ना है मां सा करे के सिर्फ इसको अगर वर्टिकल है तो भले हॉरिजॉन्टल थी वने हॉरिजॉन्टल है तो भले वर्टिकल थी वने वर्टिकल है तो भले थोड़ा इंक्लाइन थी वने इन जी शेयर डिफॉर्मेशन जी कैलकुलेशन ही थीटा जेतिरो थींदी आहे तो थीटा तो माने सिर्फ एंगल है नी तो जो हॉरिजॉन्टल है 0 डिग्री है इते अची कारण का एंगल ठई वई हे ॾिसो सिर्फ थ्योरेटिकली एंगल एतिरो भी कैलकुलेट कयो नेक्स्ट स्लाइड जो कैलकुलेशंस आर टर्म साइन लाइन के तो बॉडी की कारण का एरिया भी होगी उन एरिया से फोर्स लगा फोर्स पर यूनिट एरिया साथे बराबर प्रेशर भी स्पेस भी तो अगर फार्मूला सेम है तो असा उनन के अलग-अलग करे डिस्कस करना है बाय डायमेंशन बाय फार्मूला तो सेम भी है पर अगर थोड़ा फर्क खणो ना फोर्स पर यूनिट एरिया केतिरो आ तो प्रेशर लिख सकता फोर्स पर यूनिट एरिया है केतिरो तो प्रोड्यूस करे सब स्ट्रेस करे करना नॉर्मली तामने के द सेम कंसीडर कर सकता तो जो फार्मूला भी सेम है यूनिट भी सेम है डायमेंशन भी सेम है बट डिफरेंस के जो जरी क्वांटिटी अलग-अलग करे डिस्कस किंदा नाले जे हिसाब से तो फोर्स पर यूनिट एरिया सिर्फ कैलकुलेट कयो तो प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया सा डिफॉर्मेशन केतरी प्रोड्यूस इते उहा भी ऑब्जर्व कयो तो पोइ छा करे करना से फोर्स पर यूनिट एरिया जेका प्रोड्यूस करे था तो पोइ छा करे करना से स्ट्रेस बाय नेचर SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस वन एनर्जी टाइप्स इन डिफॉर्मेशन केड़ी तो करे दिस वन लीनियर स्ट्रेस फार्मूला सब इन जो सेम है फार्मूला में चेंजिंग ना है वो ही केड़ी है वो आइडेंटिफिकेशन इवन इन जो भी फार्मूला सेम है फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ और चेंज इन विड्थ और चेंज इन हाइट तो वो केड़ी स्ट्रेस होगी उड़सो चार्ज से तो चेंज इन लेंथ इंक्रीज भी थी सके तो चेंज इन लेंथ और जरी लेंथ इंक्रीज हो जाए तो छा नाल पई गया से टेंसाइल स्ट्रेस अगर लेंथ डिक्रीज थे तो इधर छा दिया ऐसे कई टाइप्स इन इधर छाजा लीनियर स्ट्रेस था फिर सो इधर छा है सागोई फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन एट अ टाइम 3 डायरेक्शंस में चेंज लेंथ विड्थ एंड हाइट में फोर्स लगाने से तब उन स्ट्रेस के छा करे करदा से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आई सिर्फ शामिल चेंज आने शेप में फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन तब उनके छा करे करदा से हाने जेका स्ट्रेस था वो बॉडी में छाती प्रोड्यूस करे डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन केतरी किया हुआ स्ट्रेस
माना स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोड्यूस नहीं करे वो पाने में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के लिमिट है देखिए पिछला जो है वो मैथमेटिकली निकाल सकता है अक्सर डिस्कस करना से दे करिए मेरे बेसिक बेसिक करना था स्ट्रेन इसको मय्या बेटा था जी और स्ट्रेस डिफॉर्मेशन के प्रोड्यूस करना सिर्फ डिफॉर्मेशन के मय्या के तो कोने के स्ट्रेन तय करना से बाय सिंबल इज एप्सिलॉन और इसको मैथमेटिकली करना तो चेंज अपन ओरिजिनल जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल उनमें केतो चेंज आएगा केतो चेंज आएगा लाइक केतो सनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया यानी इसको अगर परसेंटेज में कबे 100 मल्टीप्लाई करें चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई में 100 तो वसा की परसेंटेज फॉर्म और मिलेगी तो कितना परसेंटेज उनमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया और इसको साको यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करो या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप सारे टाइप्स से भी आई तो अगर सेम क्वांटिटीज और रेशियो आता है यूनिट लेस एक्टिविटी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लाइक मीटर अपॉन मीटर होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब होगा तो क्वांटिटी ऐसे साथ दी थी जनरली ने के तो खणी सको था स्केलर पर अगर प्रॉपर कांसेप्ट करना तो के स्केलर या वेक्टर चमदा से अगर थोड़ा इसको कांसेप्ट याद आना देखो फर्स्ट ईयर में पढ़ गया हूं स्केलर स्पेशली उनके चाहिए देखिए मैग्नीट्यूड अगर यूनिट भी होते हैं तो यूनिट ना है और इनके नॉर्मली सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी कैसे होता है देखिए यूनिट ना हो जाए पर मैग्नीट्यूड हो जाए तो जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन है मय्या क्वांटिटी जी जस्ट फिजिकल क्वांटिटी ना यूज होता तो जो स्केलर है वेक्टर की कंडीशन है मैग्नीट्यूड सा गेट यूनिट भी होता है ओ ये प्योर है स्केलर की डिजाइन होते ये वैसे इंदे करे तो अगर नॉर्मली अजय अगर तो पूछे तो स्केलर है वेक्टर तो स्केलर सही से पूछता है पर अगर होते जो फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर है वेक्टर तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी करे करना बाकी तो सातो यानी चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ आता या केडी स्ट्रिंग चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम आता केडी स्ट्रिंग चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप आता केडी स्ट्रिंग इन देयर सिंपल है नॉर्मली तांगे सीरीज पहले तो काम आने दी द शेयर स्ट्रेन के केडे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करेंगे माने इसको लिखो 10 थीटा यानी कि डेल्टा स्ट्रेन तक है इसको यानी जो ओरिजिनल शेप है वे भैया परफेक्ट पार्टिकल लाइक ये वो इधर इसको छात्र से शेयर हमेशा तने प्रोड्यूस इंडिया देर में सब परपेंडिकुलर फोर्स लगे इसमें वर्टिकल है जैसा फोर्स करो लगे हमारे अंदर इतने हो जो पहले वो इतने अच्छी लाइक कहने के एंगल दे अच्छी हो वो इतना इसको ये पॉइंट तो हुआ ही जैसे पाए हो और ये जगह साइड हुई ना ये आईडिया थी ये साइड तेरी आईडिया थी तो कुछ चार्ट है भाई एंगल एंड इसको साइड आ इधर केड़े भी साइड साकड़ा इधर साइड करे करता से इधर शेप दे हिसाब से वो एविडेंस को हिता ना हेसी ताई उनके शेप में था थी हुई चेंज और इसको एक है जो 90 डिग्री 90 के अपोजिट छा होती है थीटा के अपोजिट एंड रिमेनिंग साइड स्ट्रेन जो फार्मूला अच्छा है चेंज अपॉन में लाइक परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहते हुए को n थीटा देता है